इतना बड़ा डिपार्टमेंट में कहीं कोई क्लर्क कर जाता है ऐसे काम। मतलब कि ऐसे पे सख्ती से करना चाहिए, पूरा इस पे विजिलेंट रहना चाहिए और नहीं करने दें, क्योंकि बच्चों का कैरियर ख़राब होता है। इन्वॉल्वमेंट निकले उस आदमी पे सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो एक मॉडल बने, लोगों में मैसेज आए, इस तरीके के दोबारा रिपीट ना हो। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह जी के पास। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहूँगा। जिस प्रकार से नकल के लिए सरकार भी सजग है, नकल का मामले को लेकर सरकार कानून भी बनाने जा रही है, इस मामले में क्योंकि आपका लंबा राजनीतिक तजर्बा है, आपकी राय क्या है? देखो, अभी तो मीडिया की क्रिएशन है, कल हाउस में इस पर चर्चा चलेगा। और ठीक है कि सभी लोग चाह रहे हैं, इवन पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि बच्चे नकल नहीं करें। कहीं कोई एक आधा एक्सेप्शन होता है कि ये आज से नहीं सदा से होता रहा है कि हर बार पेपर कोई लीक कर देता है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट में कहीं कोई क्लर्क कर जाता है ऐसे काम। पर मैं ये समझता हूँ कि ऐसे पे सख्ती से करना चाहिए, पूरा इस पे विजिलेंट रहना चाहिए और नहीं करने दें, क्योंकि बच्चों का कैरियर ख़राब होता है। तो अब तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भी लिखकर सरकार से इस मामले में मांग की है कि ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि लोग भयभीत रहें। बिल्कुल, जो स्त्री में अपने आप को इन्वॉल्व करता है या जिसकी इन्वॉल्वमेंट निकले उस आदमी पे सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो एक मॉडल बने, लोगों में मैसेज आए, इस तरीके के दोबारा रिपीट ना हो। जैसे कि ये विधानसभा सत्र है, इसमें विपक्ष विशेषकर कांग्रेस से आप किस प्रकार की आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं विपक्ष की भूमिका को लेकर? देखिए, उन्हें विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। रचनात्मक अपोजिशन का अपना एक रोल होता है, पर एक मर्यादा में ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई चीज़ सामने नहीं रखे, उन्हें घेरना चाहिए, ग्राउंड पे घेरना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, उनका फर्ज बनता। हम भी अपोजिशन में थे, हम ये करते थे। पर बिना बात का हंगामा बजाना लोग पसंद नहीं। लोग चाहते हैं कि एक सभ्य तरीके से कोई भी बात हो उसे अच्छा करते हैं, उसे समझते हैं। जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक कल सदन में भी ये चर्चा हुई थी कि उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है, वैसे तो मामला प्रिविलेज कमेटी को स्पीकर साहब ने दे दिया है, क्योंकि आप पुराने पॉलिटिशियन, इसलिए आपसे ये आपकी राय जाननी जरूरी है। आप ऐसे इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर सदस्य का अपना अधिकार है और वो कहीं भी स्टेट में मूव करे, उसका हर तरीके की प्रोटेक्शन का सरकार का उसका नियम, उसका तरीका बनता है। पर जो उन्होंने कहा है वो हाउस में कह दिया, मैं भी हाउस में मौजूद था। लीडर ऑफ द अपोजिशन ये एलिगेशन लगा रहे हैं, उन्होंने तुरंत स्पीकर साहब ने कहा, क्योंकि अब माननीय अध्यक्ष जी के नोटिस में है, सारा सदन ये देख रहा है, प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया गया, तो प्रिविलेज कमेटी की जजमेंट आने दें, क्या कहते हैं। चौधरी साहब, अगर बिजली विभाग की बात की जाए, क्योंकि आपके पास दोनों अहम विभाग हैं, बिजली विभाग में आपने काफ़ी नई चेंजेस भी किए हैं। अब और क्या नए फैसले लिए गए हैं? देखिए, हमारे जो फैसले होते हैं कि हमने आपसे बता रहा, हमारे फैसले तो छोटे फैसले हैं। जब हमें जो रेटिंग तय करती है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसने हरियाणा को ये बताया कि हरियाणा सबसे इसमें डिस्कॉम में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। हम 15वें 16वें पायदान पे थे, अब हम नंबर 2 आगे गुजरात के बाद। तो ये हमारे अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इसमें कोविड में हर आदमी, हर दुकानदार, इंडिविजुअल, बिजनेसमैन, हर जो बिजनेस हाउस था, कॉरपोरेट सेक्टर था, पूरा उसमें गया था, रिसेशन था। हमारा उस वक़्त भी, अगर हमारी डिस्कॉम जो है वो प्रॉफिट में है, ये घाटे में नहीं गई, ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। कभी भी बिजली में कभी रेट्स नहीं कम होते, और पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने 37 पैसा पर यूनिट अनाउंस करा है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट कमा रहा था। अब जब कमा रहे हैं तो 37 पैसा पर यूनिट लगता है थोड़ा, पर जब सब उपभोक्ताओं पे जाए, कंज्यूमर पे ये जाए, इसकी कैलकुलेशन करी जाए, तो साल का 1200 करोड़ रुपया सरकार अपने खाते से कंज्यूमर को लाभ का दे रही है। बहुत बड़ा एक अच्छा स्टेप है, जो पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ सरकार, लोकप्रिय सरकार करती है। प्रीपेड मीटर्स की बात की जाए, ये हरियाणा में आपने मिशन शुरू किया है, इसके लिए क्या प्लानिंग है, कब तक इसको लक्ष्य रखा गया है? देखिए, पहले हमने 4 मॉडल डिस्ट्रिक्ट गए हैं, पहले गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल और पंचकुला। इनमें हमने शुरू करें, 10 लाख मीटर हमने लिए हैं, अभी कोई 3 लाख हमने इंस्टॉल कर दिए, 2 80-90 हैं और तेज़ी से इस पर काम चल रहा है। एक बड़ी अच्छी चीज़ है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें सारा प्रीपेड की तरफ अपना पैसा जमा करा दें, जब चाहे इसे ऑन ऑफ कर लेते हैं, मतलब रिमोट आपके हाथ में रहेगा।
सारा कुछ इसमें डिस्प्लेड है, डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ है, तो बीच में मिडलमैन का रोल ही नहीं रहा। एक जो चर्चा था, एक इम्प्रेशन था कि बिजली के मीटर तेज़ी से दौड़ते हैं, वो हमें अब उसे डिस्काउंट करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही लोग सेटिस्फाइड होंगे। बिजली विभाग के अंदर आपने जो पिछले दिनों शुरुआत में एक प्रयास किए थे, कई जिलों में तो वो सार्थक साबित हो रहे हैं, जैसे कि हाईटेक सारा मामला होता जा रहा है, किसी को कोई शिकायत है व्हाट्सएप के ग्रुप बन गए हैं एरिया, ये पूरे हरियाणा में कब तक इम्प्लीमेंट होने की उम्मीद है? देखिए, मैंने अपना नंबर सार्वजनिक कर रखा है। 2-3-4 जगह ऐसा हुआ, मैंने वार्निंग दे के एसडीओ को, जेई को, एक्सचेंज को कहा है कि तुम्हारा फ़ोन उठ नहीं रहा, ये मुझे कंप्लेंट ने कहा है। अगर इन फ्यूचर सेकंड, मैं आज रेड लाइन में आपका नाम करता हूँ, अगर इसके बाद आ गया तो सस्पेंशन होगी और पूरी एसीआर खोलूँगा और एक्शन करूँगा। इसका एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है, हमारे अधिकारी डरे हैं, चौकन्ने हुए हैं और अब लाइन पे आएंगे। बिजली चोरी रोकने के लिए भी आपने और अधिकारियों पर भी पिछले दिनों आपने शिकंजा कसा है, काफ़ी कार्रवाई की है, तो उसकी थोड़ी ब्रीफ कर दीजिए। मैंने हरियाणा में 21,000 छापे मारे, जिनमें 60-700 केसेज हमने चोरी के पकड़े। 2 दिन में साइमल्टेनियसली अब तक का रेट इतना, आफ्टर इंसेप्शन ऑफ हरियाणा, आज तक इतना बड़ा नहीं हुआ। ये एक अपने आप में उदाहरण है और उससे हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। हमारा लाइन लॉस जो 31 पे था वो हम 14 पे आ गए और मैं ये समझता हूँ कि इस साल के अंत तक हम इसे 12 पे ले आएंगे। अगर जेलों की बात की जाए, जेलों को भी आप मॉडर्न जेल कई जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने इस बारे में मीटिंग्स भी की हैं, इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है? हमने जेलों के मामले में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो अपनी रिपोर्ट पिछले 1 महीने से तैयार करने में लगी है। 15-16 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो गए, 5-7 पॉइंट अब वो इस महीने में मैं समझता हूँ हम 15 सितंबर तक रिपोर्ट टोटल हम पे आ जाएगी। उसको मैं अनाउंस करूँगा, मीडिया पर्सन को बुलाऊंगा। हम जेल का नाम बदलना चाह रहे हैं। सेकंड हमारी प्रायोरिटी होगी कि इसे कारागार नहीं रह के सुधार गृह या कोई अच्छा नाम इसे देंगे ताकि लोगों को मोटिवेट करा जाए कि हम ठीक कर रहे हैं। हमारा लोगों को सजा करके अंदर रखने का मतलब नहीं है, हमारा ये है कि उन्हें अच्छे नागरिक बना के वो एक बढ़िया सिटीजन बन के बाहर जाएँ और जेल में उन्हें सुधार करके भेजें। जेल में अंदर जैसे लिखा जाए कि अच्छे बनो घर जाओ, तो लोगों को एक ठीक तरीके से मोटिवेट होते हैं। वहाँ सेशन जज विजिट करें, बढ़िया डाइट दें। हम जितने अंदर इनमेट्स हैं जो कैदी हैं उन्हें हम स्टेट लेवल पे इस तरीके से करें कि सारा यहीं से कंट्रोल हो। मेरी एक इच्छा ये भी है कि हम जेल में लोगों को ये जाए कि बहुत सफाई से, कहीं भी उसमें कोई गंदमंद इन्वॉल्व नहीं है। लोग चाहते हैं टोटल शुद्ध मिठाई मिल रही है, तो मैं चाह रहा हूँ जेलों से बने हर गवर्नमेंट हाउसेज में, जितने गवर्नमेंट ऑफिस हैं, लोगों की ब्याह शादियों में हरियाणा की जेलों से मिठाई बन के जाए। जब लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि नीचे रेट पे, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे बाजार से 30% सस्ती हो और उसके बाद सफाई हो, उसमें लोगों को दिखे इसमें कोई मिलावट नहीं, तो हाथों हाथ बिके कि जेल का एक अच्छा नाम होगा। जेलों के अंदर जो कैदी हैं, जो लंबी सजा काट रहे हैं, उनके बने प्रोडक्ट कई जगह बिकते भी हैं, मशहूर भी हैं, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या रणनीति है? आपका क्वेश्चन पूरा नहीं। जेलों में कई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे अम्बाला जेल है, हिसार जेल है, फरीदाबाद जेल है, वहाँ की कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जैसे हथकरघा से जुड़े कोई चीज़ बनाते हैं। कई जगह फर्नीचर बन रहा है, कई जगह दूसरी चीज़ें, घर की आम जरूरत चीज़ें बन रही है। अम्बाला में है, यमुनानगर में है। वैसी चीज़ों को हम चाह रहे हैं कि कैदी अपने काम में भी लगे, वो दूसरी बुराइयों से हट के अच्छे काम पे लगे और आगे अगर बाहर जाके भी कुछ सर्विस करें, काम करें, एम्प्लॉयमेंट में जाएं, तो वो एक ट्रेंड, वेल ट्रेंड आदमी बने। ये हम इसे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद चौधरी साहब। तो ये हैं चौधरी रणजीत सिंह, हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री। जहाँ बिजली विभाग और जेल विभाग को सुधारने के इनके प्रयास चल रहे हैं, वहीं इनका कहना है कि जो विपक्ष है उसको अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए और विपक्ष को स्वच्छ आलोचना में ही यकीन रखना चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।